फ्रेंड्स, जय श्री हरि विष्णु। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सोमवती अमावस्या का व्रत पहली बार हम करें या नहीं करें, मायके से करना चाहिए पहली बार या ससुराल से पहली बार व्रत करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें जो हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। बिना व्रत रखे हम पूजा कर सकते हैं कि नहीं, या हम क्या करें, कैसे पूजा करें, या व्रत रखना ज़रूरी है, उस दिन हमें बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, इन सब छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियां आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड्स। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। आधी बातें समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और भी पूजा पाठ से जुड़े हुए वीडियोस देखने के लिए और आपके पास सबसे पहले जानकारी और नियम पहुंचे, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे सोनिया राज चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। बगल वाले घर में काम चल रहा है, इसलिए बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ें आ रही हैं, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ फ्रेंड्स, तो इसे आप इग्नोर करें। जी हाँ, आप इस व्रत को कहीं से भी उठा सकते हैं, मायके से या ससुराल से कहीं से भी कर सकते हैं। ये सुहाग की लंबी आयु के लिए होता है। इसमें फेरी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो फेरी ज़रूर लगा लीजिएगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस व्रत को फलाहारी किया जाता है या एक टाइम भोजन, तो बहुत लोग तो फलाहारी ही करते हैं इसमें, और बहुत लोग एक टाइम भोजन कर लेते हैं, शाम को पूजा वूजा करने के बाद भोजन कर लेते हैं, मीठा भोजन। अब आप देख लीजिएगा आपके राज्य में कैसे होता है, नियम कैसा है, क्या है, नहीं है। हाँ, आप ये व्रत उठा सकती हैं, क्योंकि होलिका दहन के बाद हम कोई भी नया पर्व, नया व्रत उठा सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है फ्रेंड्स। तो इस बात के लिए आप क्लियर हो जाइए कि आप उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने राज्य में पता कर लीजिएगा, अपने घर में पता कर लीजिएगा, क्योंकि आपके घर का और राज्य का नियम तो हमें नहीं पता है। जी हाँ, हमें सोमवती अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग एक दिन पहले ही बाल धो लीजिए, उस दिन बाल ना धोएं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अमावस्या के दिन बाल धोने से धन की हानि भी होती है, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो अमावस्या के दिन भूल के भी बाल ना धोएं। मालपुआ वगैरह भी बना के खा लेते हैं या गुलगुला, तो आप देख लीजिएगा आपके उधर क्या होता है। पीपल का पेड़ हमें ना मिले, वृक्ष ना मिले, तो हम फेरी कैसे लगाएं? तो जी, आप सामी के पेड़ से भी आप फेरी लगा सकते हैं, या तुलसी माता की भी फेरी लगा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिए। अब मान लीजिए पीपल का पौधा नहीं मिल रहा, पेड़ नहीं मिल रहा, वृक्ष, तो हम क्या करें? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो भी आपको पेड़ पौधा वृक्ष मिल जाए, तुलसी का या सामी का, इन दोनों में से, तो आप फेरी लगा लीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पूजा का फल आपको जरूर मिलेगा और उतना ही मिलेगा। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आपके मन में श्रद्धा होगा ना, तो उस पूजा को भगवान मानते हैं। मन में श्रद्धा नहीं है और आप धूप बत्ती ही दिखाते रहें, तो उस पूजा का कोई फायदा नहीं है, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आप लोग बाल ना धोएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कंघी मौक भी ना करे, कंघी ना करे, बाल भी नहीं टूटना चाहिए उस दिन, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप कंघी करते भी हैं, ऑकवर्ड लगता है, तो आप हल्के हाथों से कीजिए, जिससे बाल ना टूटे, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। हल्का फुल्का ही मौक कीजिएगा। और दूसरी बात, आपके पास सिंदूरा है, बिहार में, यूपी में तो ज़्यादातर सिंदूरा से ही शादी होती है, मांग भरी जाती है, सिंगोड़ा भी बोलते हैं हम उसे आम भाषा में, अपने तरफ के भाषा में, लैंग्वेज में। आपके पास है तो उस दिन पीपल वृक्ष के पास भी लोग लेके जाते हैं पूजा करने के लिए। सोमवती अमावस्या के दिन आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा क्या होता है। और पीपल वृक्ष की पूजा आप सुबह ही करें तो बहुत शुभ माना जाएगा। आप नई पैकेट ला के भी सिंदूर से पूजा कर सकती हैं पीपल वृक्ष की। और उसके बाद वो सिंदूर आप अपने सिंघोड़ा में, सिंदूरदानी में मिला लीजिएगा, रख लीजिएगा। अगर आपकी सिंदूरा कहीं और है और आप किसी और सिटी में रहती हैं, तो हम इस टाइम क्या करें? तो इसमें आप परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, आप पैकेट का सिंदूर ले लीजिए, उससे पूजा कर लीजिए, आप उसे यूज़ कीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपका सिंदूर आपके पास है तो आप सिंदूरा से पूजा कर लीजिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप प्याज लहसुन खाए हैं, किसी कारणवश बाल नहीं धो पाते हैं, तो हम कैसे पूजा करें? क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन तो हमें बाल धोने नहीं है, तो हम क्या करें? तो जी, आप गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लीजिएगा, उससे भी आप शुद्ध हो जाएंगी, पूजा पाठ कर सकती हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सोमवती अमावस्या है कब? 2024 में। तो 8 अप्रैल को है सोमवती अमावस्या, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। 8 अप्रैल 2024 को सोमवती अमावस्या का व्रत है। प्रेग्नेंट लेडीज व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें? तो देखिए, आप व्रत कर सकती हैं, पूजा भी कर सकती हैं, लेकिन हमें गोल गोल जो फेरी लगानी है
तो फेरी हमें नहीं लगानी चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। गर्भ में बच्चा लेके फेरी लगाना शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ फेरी भूल के भी ना लगाएं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। आप पूजा पाठ कीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप पीपल वृक्ष की पूजा सुबह करके आती हैं, आपके हस्बैंड घर पे हैं, तो उन्हें चंदन तिलक कर दीजिए, कुमकुम का या चंदन का टीका उन्हें लगा दीजिए। प्रसाद जो आप चढ़ा के लेके आई हैं वहाँ से, वो प्रसाद उनको खिला दीजिए, उनके पैर छू लीजिए। आप पैर नहीं छूती हैं या आपके राज्य में नहीं छुआ जाता है, तो आप हाथ जोड़ के नमस्ते कर लीजिए। या शाम को आपके हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, सुबह नहीं मिल पाते हैं, सुबह मॉर्निंग में वो जल्दी जाते हैं, तो हम क्या करें, तो शाम को भी आप उन्हें चंदन टीका करके प्रसाद दे सकती हैं, पैर छू सकती हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम जान लेते हैं पूजा का नियम। पूजा का नियम क्या है, हमें कैसे करना है, तो वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आधी बात आपको समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर आप ज़रूर करें कि जिनको भी इस वीडियोज़ की ज़रूरत हो वो देख सके, समझ सके, और उनको भी पता चल जाए कि कैसे क्या नियम है, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, छोटी-छोटी बातें उन तक भी पहुँच पाएँ। मैं नमक खाती हैं तो भी या नहीं खाती हैं तो भी, रूई के बिस्तर पे हमें नहीं सोना चाहिए उस दिन, और ना ही रूई की बाती वगैरह जलानी चाहिए, रूई छूना भी नहीं चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप नए कपड़े की बाती बना लीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लेकिन आप रूई की बाती ना बनाएँ, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। बैंगन हमें उस दिन नहीं छूना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। बैंगन और करेला हमें उस दिन नहीं टच करना चाहिए, इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और हमें इसमें सोना की पूजा किया जाता है, तो उस दिन सोना धोबी की पूजा होती है, तो उस दिन हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐपन की हमें ज़रूरत पड़ती है पूजा के वक़्त। आटा और हल्दी मिला के भी आप ऐपन बना सकती हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अधिकतर लोग ऐसे ही ऐपन बनाते हैं, सिंदूर की ज़रूरत पड़ेगी, और ऋतु फल जो अभी इस टाइम में फल चल रहे हैं, वो फल आप ले सकती हैं पूजा के लिए। धागा ले लीजिए, कलावा भी आप ले सकती हैं, फेरी के लिए परिक्रमा भी बोला जाता है उसे आम भाषा में, या लाल या पीले कलर का आप धागा ले लीजिए। हमें व्हाइट कलर या ब्लैक कलर का धागा नहीं लेना चाहिए, ब्लू कलर का, इस बात का ध्यान रखिए। लाल और पीला धागा लेना शुभ माना जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत से राज्यों में कलावा का भी इस्तेमाल होता है फेरी के लिए, इसलिए मैंने कलावा बोला, आपके उधर नहीं होता है तो आप कलावा से फेरी ना करें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप एक दिन पहले ही, सोमवती अमावस्या से एक दिन पहले ही, मतलब 7 अप्रैल को थोड़े से चना भिगो लीजिएगा। चना इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप जितनी फेरी लगाते हैं, 7, 11, 51, 21, 101 या 151 फेरी जो भी लगाते हैं, तो कई लोग उस चने को हाथ में ले लेते हैं और जितनी फेरी लगाते हैं उतने चने चढ़ाते जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपके उधर कैसे होता है। कई लोग बताशे का भी इस्तेमाल करते हैं फेरी करते वक़्त, तो आपके राज्य में क्या है वो आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। उस दिन फ्रेंड्स नया वस्त्र आपके पास है, हस्बैंड के लिए नया रुमाल आप लेके आई हैं, रखी हैं, या फिर आप ले लीजिए चूड़ी, सिंदूर वगैरह वहाँ जाके चढ़ाइए, और आप उसे यूज़ कर सकती हैं, अपने हस्बैंड को हैंकी यूज़ करने के लिए दे सकती हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हमें एक ख़ास ध्यान रखना है, उस दिन हमें किस चीज़ का दान करना चाहिए, तो आटा का हमें ख़ास करके दान करना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आटा, मुद्रा, सिंदूर, सुहाग की चीज़ें, ये सब चीज़ें आप दान कर सकती हैं उस दिन, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी आप देख लीजिएगा आपके साइड किस चीज़ का दान होता है, वो आप उस हिसाब से कर सकती हैं। आप किसी सुहागन स्त्री को भी ये सब चीज़ें दान में दे सकती हैं श्रृंगार का उस दिन, इससे भी आपकी सुहाग की आयु बढ़ेगी, वृद्धि होगी। पंडित जी हैं तो आप कथा भी उस दिन ज़रूर सुन लें। और ऐपन से सोना धोबिन की चित्र बनाई जाती है, आपके राज्य में भी शायद ऐसा होता होगा, आप लोग देख लीजिएगा कि आपके राज्य का क्या नियम है। और इस व्रत के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें नया ही वस्त्र चाहिए तभी हम पूजा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आपके पास जो ड्रेस है उसे आप गंगा जल से अच्छे से धो लें, वॉश कर लें, उसके बाद आप उसे पहन के जाके पूजा कर सकती हैं। हाँ, चूड़ी को लेके एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप उस चूड़ी पे नॉनवेज वगैरह खाई हैं तो आप उसे चेंज कर लें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।